उन्होंने राम मंदिर के लिए इन ललचा दिए, तड़पा दिए। क्योंकि किसान कौम एक ऐसी आ जाती है जो क्षेत्र से, भाषा से, मजहब से, धर्म से ऊपर उठ कर एक किसानी कौम जो जमीन से जुड़ा होता है, जो खेती पर निर्भर होता है, सनातनी भी आगे, गैर सनातनी भी आगे, मतलब सब तरह का हो रहा है और उनकी मेजोरिटी बहुत बेहतरीन चल रही है। मोदी जी को नरम रुख अपनाना पड़ेगा, नरम सोच, एक सरल स्वभाव से उनका। मोदी काल में जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा हुई है। सनातन धर्म के लिए या हिंदू धर्म के लिए जिस तरीके से प्रचार प्रसार जो है वो बीजेपी के द्वारा किया जाता है, क्या वो सही है? कांग्रेस ने मुसलमानों को गोद में बैठाया, कंधे पे बैठाया, सर पे बैठाया और हिंदुओं को कुचला है। इस जब इतना बड़ा एक हमने एक मूल्य चुका दिया, कीमत चुका दी, भारत विभाजन का दृश्य झेल लिया। उसके बाद अपने राम मंदिर के लिए इन ललचा दिए, तड़पा दिए। आतंकवादियों के लिए कोर्ट रात न खुल रहे हैं, आतंकवादियों के लिए इनका प्रधानमंत्री मिल रहा है। तो मोदी जी ने साठ गांठ करी है, नीति अपने कूटनीति खेली है, उन्हें राम मंदिर बना के दे दिया। तो हमारे लिए गौरव की बात है भाई। हम तो उसके लिए उनका धन्यवाद करेंगे और सौभाग्य है भाई, हमने हमारा राम मंदिर मिला। हमारा गौरवशाली इतिहास जो हम तड़प रहे थे, तरस रहे थे, वो हमारे लाल लला का सतान मिल गया, महल मिल गया और एक राम राज्य की तैयारी करी जाए। तो मानस मात्र में राम का आचरण आना चाहिए, आदर्श आना चाहिए, तभी राम मंदिर का उसका सार्थक सिद्ध होगा मंदिर का निर्माण का। जी। लेकिन अगर फिर से हम एक बार जो है किसानों के मुद्दे पे आते हैं कि कल तक जो है वो एक कहावत जो है वो काफी वायरल हो रही है कि जो पानी भी पीते हैं ट्यूबवेल की बौछारों से, उनको क्या फर्क पड़ेगा इन बौछारों से, ट्यूबवेल की धारों से, कुछ ऐसा करके जो है वो एक कहावत जो है वो बहुत चल रही थी। किसानों को आप देख रहे हैं, किसान जिस तरीके से आए हैं वो अपने 6-6 महीने का राशन जो है वो लेके आए हुए हैं साथ में। तो इसका मतलब कि किसान ये सोच के आया है कि हमें इस आंदोलन को बड़ा करना है। हाँ बिल्कुल, देखो ये मैंने बोला है कि कमेरी कौम है, स्वाभिमानी कौम है, जो ठान ली तो ठान ली, उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए। अगर किसान के पास में अनाज ज्यादा हो जाए है और तो उस अनाज को वो गलत काम में, अगर किसी के साथ न्याय करने में या अन्याय अत्याचार में खड़ा होने पर लगाना चाहे तो लगा सका। हमने ये पिक्चर अपनी आंखों से देख रखी है, ठीक है। और किसान से पंगा लेना मोदी सरकार को कहीं ना कहीं गलत साबित होगा, क्योंकि किसान कौम एक ऐसी आ जाती है जो क्षेत्र से, भाषा से, मजहब से, धर्म से ऊपर उठ कर एक किसानी कौम जो जमीन से जुड़ा होता है, जो खेती पर निर्भर होता है, वो जाति और मजहब में बटा हुआ नहीं होता। उनमें पंजाब के भी जमींदार किसान आगे हैं, हरियाणा के भी आगे, उत्तर प्रदेश के भी आगे, दिल्ली के भी आगे, सिख भी आगे, गैर सिख भी आगे, मुस्लिम भी आगे, गैर मुस्लिम भी आगे, सनातनी भी आगे, गैर सनातनी भी आगे, मतलब सब तरह का हो रहा है और उनकी मेजोरिटी बहुत बेहतरीन चल रही है। और उस बेहतरीन को उसको उन्हें रुख दिखाने के लिए, उनको शांत करने के लिए मोदी जी को नरम रुख अपनाना पड़ेगा, नरम सोच, एक सरल स्वभाव से उनका समाधान करना पड़ेगा। नहीं तो महाविनाश भारत देश के दरवाजे खड़खड़ाने लग रहा है। खड़खड़ खड़खड़ कबाड़ खुलते अंदर घुसेगा। और 1947 से जो हुआ था उससे भी भयंकर दृश्य भारत की भूमि पर होने जा रहा है। ऐसी साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिसे देश विदेश की देशद्रोही ताकतें इस देश का को एक अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। माहौल को खराब करने के साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जिसके पास शब्द है, विचार है, वाणी है, एक आत्मविश्वास है, एक ईश्वर का दिया को वरदान है, उनकी तो इस देश में कोई सुनता नहीं है। उनकी दो कोड़ी की जो सोच है, उनके आगे माइक लगे रहे हैं, मंच है और माहौल तैयार होता है। तो जो हम जैसे जो सभ्य और दूरदर्शी लोग हैं उनको बुलाए। हमारे पास बहुत बड़ी टीम है जो इस देश को समस्त समस्याओं को समाधान की ओर ले जा सके हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके हैं, उलझनों से सुलझनों की ओर ले जा सके हैं, अन्याय अत्याचार से सदाचार की ओर ले जा सके हैं। जो कह देख हाँ भाई राम राज्य आ गया, राम मंदिर बनाने के, वो हमारे पास नीति है, योजना है। मोदी सरकार हमारा साथ ले सही होकर हम उनको देने को तैयार है। मोदी सरकार की आप फिर से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पहले वाला किसान आंदोलन जो था वो काफी उग्र रहा, और उग्र होने के बाद जो है लाल किले के ऊपर जिस तरीके से, लाल किले के प्राचीर के ऊपर जिस तरीके से खालिस्तानी झंडा जो है उस वक्त लहराया गया, कुछ उपद्रवियों द्वारा ये किया गया।
अब आम जनों के लिए जो है वो लाल किला कल से बंद कर दिया गया है। इस किसान मोदी डर रहे हैं, चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव में हानि हो सकती है मोदी सरकार को। देखो जी, हानि को जिस तरह का आक्रोश है उस तरह की तो हानि तो निश्चित है, लेकिन दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि ये ईवीएम का जो खेल है ना, का सारा देश नाराज हो जाए। ये ईवीएम में कुछ ऐसा सिस्टम कर रखा है, वोट किसी को डालो उसका चले जाए। अगर ये मैं पक्का नहीं कह रहा, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, यदि ऐसा होगा तो उन्होंने भाड़ में जाओ किसान, भाड़ में जाओ जवान, भाड़ में जाओ पहलवान, भाड़ में जाओ विद्वान, भाड़ में जाओ देश। फिर मशीन से जीतना है, मशीन से सत्ता होनी है, तो फिर लोगों को खुश करना और नाराज करने का तो कोई महत्व ही नहीं रहा है। तो दूसरी बात ये है, यदि वो पेपर से वो कर रहे हैं और तो उससे पता भी चल जाएगा कि जनता किसको कितना चाह रही है। तीसरी बात यह है कि आम जनमानस का राजनीतिक शब्द से, राजनीतिकों से, राजनीतिक परिवारों से, राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। राजनीतिक का शब्द का मतलब हो गया भी चोर, लफंगा, लुटेरा, बेईमान, दोहरे चोरे चरित्र का इंसान, जिसका किसी का कोई जमीर नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कहीं कोई भावनात्मक रूप से कहीं नहीं जोड़ा है। उन्होंने अपने मतलब से बोलना, मतलब से चुप होना, मतलब से एक होना, मतलब से अनेक होना, जो कार्य करना है उसने पहले अपना मतलब सिद्ध करना है। तो ये जब सोच यहाँ पर तो लागू हो रही है, और तो कहाँ ही देश का भला कर देगा नेता, तो ये हो जाए है। अरे चुन भी जनता का, पुन भी जनता का, उसने तो सूखी हवा बटोरनी है, और वो सूखी हवा नहीं बटोर रहा है। वो जनता का, नेता का मतलब ये है खुद भी तर जाए, जनता को भी तरा ले। लेकिन ये नेता खुद भी डूबेंगे, जनता को भी डुबोएंगे, और देश ने भी डुबोएंगे, निश्चित तौर पर डुबोएंगे नीतियों के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी माथुर जी। तो देखिए, इस वक्त किसानों के अगर दिल्ली कूच की तरफ बढ़ने का अगर बात करें तो आज दूसरा दिन है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा में लगी हुई है कि किसान जो है वो दिल्ली के अंदर एंटर ना कर पाए। लेकिन किसानों ने भी ये ठाना है कि दिल्ली तक जाना है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये किसान आंदोलन किस ओर जाएगा? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।